हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो बच्चों हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ट्विन सिस्टर्स प्रिया एंड रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। तो रिया एंड प्रिया जो है वो रीओपनिंग ऑफ स्कूल के बारे में डिस्कस करती हैं। व्हेन अवर स्कूल रीओपन, जब हमारा स्कूल रीओपन होगा, ड्यूरिंग द असेंबली सेशन वी विल स्टैंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट फ्रॉम ईच अदर। हम जो है एक 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए खड़े होंगे। रिया सेड दैट देयर वर 1027 स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। रिया ने कहा कि जो है टोटल हमारे स्कूल में 1027 स्टूडेंट्स हैं एंड वी विल स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर, और हम एक स्क्वेयर की फॉर्म में खड़े होंगे। सच दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम। सो हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है लाइनें बनेंगी। टोटल रोज विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन कॉलम। ओके, सो इस तरह की कुछ पैटर्न होगा जिसमें टोटल रोज जो होंगी वो सेम होंगी एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन कॉलम। तो उतनी ही क्या होंगी, रोज होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 चिल्ड्रन। प्रिया ने कहा कि 1027 चिल्ड्रन कांट मेक टेक द शेप ऑफ स्क्वेयर, कि 1027 जो स्टूडेंट्स है वो एक जो स्क्वेयर है उसकी शेप नहीं ले सकती। रिया आस्क्ड दैट हाउ कैन यू से, रिया ने पूछा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। डू यू नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1027, क्या तुम्हें 1027 का स्क्वायर रूट निकालना आता है। प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कि मुझे किसी भी जो है नंबर का स्क्वायर निकालना आता है, बट डोंट नो द मेथड ऑफ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। लेकिन मैंने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा है। बट आई कैन से that 1027 children can't take the shape of square। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जो 1027 स्टूडेंट्स है वो एक स्क्वेयर की शेप जो है इस तरह नहीं ले सकते। रिया सेड दैट प्रूव योर स्टेटमेंट। अब रिया कहती है कि अपनी स्टेटमेंट को तुम्हें प्रूव करना है। प्रिया सेड लुक एट द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है, इसमें देखिए आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर नंबर जो है वो दिया गया है। तो नंबर और स्क्वायर नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें 1 का जो है स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर नंबर 1 होगा, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। और यूनिट प्लेस नंबर अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस नंबर 1 होगा, 4, 9। अगले में देखिए 4 का जो है स्क्वायर नंबर क्या है, 16। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 16 आया। अब इसमें जो है इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या है, 6 है। 5 का किया आपने 25 आया, इसका 5 आया। 6 का किया 36 आया, इसका नंबर आया यूनिट 6, यूनिट प्लेस नंबर इसका 6 है। इस तरह फिर से देखिए 7 का किया तो 49 आया और 9 आया। 64 है, 4 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है देखिए, 1 4 9 6 5, उसके बाद फिर 6 9 4 1 0, उसके बाद देखिए ये आने के बाद फिर से दोबारा यही नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो ये जो इस तरह से है, ये वाला पैटर्न जो है वो लगातार क्या होता है, रिपीट होता है। अब इसमें यहाँ पर आप सबके स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर जो है आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए हैं बेटा। अब देखिए प्रिया डू यू ऑब्जर्व समथिंग, रिया व्हाट। तो प्रिया देयर आर सम डिजिट विच कम अगेन एंड अगेन। तो हमने देखा कि कुछ डिजिट जो है वो जो है दोबारा रिपीट हो रही हैं एट द यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग ए नंबर, जब हम नंबर का स्क्वेयर निकालते हैं। एंड फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड देयर आर सम डिजिट ऑल्सो विच कैनॉट कम एट यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग ए नंबर। और कुछ डिजिट ऐसी हैं कि जब हम स्क्वेयर निकालते हैं तो वो जो है आती ही नहीं है। अब वो डिजिट हमें देखनी है। तो देखिए जो डिजिट आई वो कौन सी हैं, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये सीक्वेंस आ रही है। मैंने आपको बताया बेटा ये सीक्वेंस आ रही है। दिस सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीटेडली विल कम अगेन एंड अगेन। तो ये सीक्वेंस जो है बार बार आ रही है। एंड द पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर। देर आर ओनली 6 डिजिट। तो 6 डिजिट हैं, 0 1 4 5 एंड 6 9। तो बेटा आप इनको याद कर लीजिए, 0 1 4 5 6 9।
इन दिस पैटर्न। और जो डिजिट नहीं आई वो कौन सी हैं, 2, 3, 7 एंड 8। ये डिजिट जो है ये रिपीट ही नहीं, क्या ये आई ही नहीं है, ठीक है। ये 4 डिजिट जो है ये आती नहीं है और ये जो है बार बार रिपीट होती हैं। सो वाइल स्क्वेयरिंग एनी वोल नंबर, किसी भी वोल नंबर को अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो 2, 3, 7, 8 जो डिजिट हैं वो यूनिट प्लेस नंबर पर नहीं आएंगी। इसी से देख के रिया ने बताया कि 1027, यहाँ पे क्या है 7, 7 किसी भी स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, तो हम 1027 यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट इसको हम यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं कर सकते इतने स्टूडेंट्स को। ये देखकर रिया ने जो है आंसर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, लेट्स डू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग के बाद हम बेटा किस तरह से हमें यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है, तो हमने अभी किया, हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस नंबर पे दिया गया है उसको लेंगे और उसका अंडर रूट करके हम इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें इसको स्क्वेयर करके, ठीक है, स्क्वेयर करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट हम ले रहे हैं 5, 6, 7, 7, 8। ओके, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, इसका स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर होता है 64, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 4 आया। तो आपको ये ऐसे इस तरह से लिखना है। ओके, तो स्क्वेयर में यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरह दूसरा लेंगे, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। 8, 3, 8, 7, 6, 6 का अंडर रूट ये स्क्वेयर निकालिए, कितना आया 36। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा स्क्वेयर में वो क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसी तरह 2, 666, तो बेटा 6 का स्क्वेयर निकालेंगे, कितना आया 36। स्क्वेयर तो निकालना बेटा सबको आता है ना, 6 × 6 कितना हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 6 है। नेक्स्ट करेंगे 7, 8, 9, 9 का स्क्वेयर करेंगे, कितना होता है 9, 9, 81। और उसके बाद आप इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या है, डिजिट है 1 है। नेक्स्ट करेंगे 2, 5, 0, 8, 8, 8 का स्क्वेयर करेंगे, 8 × 8 कितना हो गया 64। सो आंसर विल बी 4। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम करेंगे टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। ये आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, सिंपल सी बात है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो 4 डिजिट हैं अगर ये किसी भी यूनिट प्लेस पर आ जाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो स्क्वेयर उसका नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर सो विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर किसका नहीं होगा, तो इसमें देखिए एंड 5, 6, 8, 7, 8, 9, तो बेटा इसमें क्या है आप इनको यहाँ पर देखिए, ये आप लिख लीजिए 2, 3, 7, 8। आपको बस इतना ही तो देखना है 2, 3, 7, 8, जिसमें यूनिट प्लेस पे ये डिजिट है वो नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, 8 है यहाँ पर, 8 हमारा है तो ये नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए 2, 3, 7, 8 है ना, तो ये नहीं होगा। फिर 7 है तो ये भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वेयर, 4 हो जाएगा एंड 2, 3, 7, 8 में 3 है हमारा, ये नहीं होगा। ये 3 जो है परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेंगे, बाकी ये 2 जो है परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएंगे। तो ये 3 इसका आंसर हो जाएंगे, ये वाला और इसको आप सर्कल कर दीजिए, दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग। हमें स्क्वेयर करना है, क्यूब करना है, फिर देखना है कि यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर जो है वो किसका नंबर चेंज नहीं होता। बेटा स्क्वेयर कैसे निकालते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्क्वेयर निकल गया। क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी कितना हो गया 8। यानी देखिए 2 की पावर जब 2 होती है तो ये स्क्वेयर है, 4, 2 की पावर जब 3 हो जाती है तो ये क्या हो गया, ये जो है क्यूब हो गया। तो अब हमें यहाँ पर इसको करना है सॉल्व। तो फर्स्ट हम करते हैं, देखिए 6, 8, 9, 88, हमें करना है 8 का स्क्वेयर। आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए, आ गया 64। यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो क्या होगा ये नंबर अफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पे तो 8 है,
हमारा इसमें यूनिट प्लेस पे 8 है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लास्ट में 4 आएगा, तो ये हमारा इफेक्ट करेगा, ठीक है, ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग। अब क्यूबिंग में और देख लेते हैं, 8 की क्यूब करके 8 का क्यूब आएगा 512, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट जो डिजिट है इसकी वो आएगी 2, तो ये इफेक्ट होगा या नहीं होगा, सो इट विल इफेक्ट। ओके, तो इफेक्ट हो गया ना बेटा, स्क्वायर में 4 आया, क्यूब में 2 आया है 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप अफेक्टेड, बस ऐसे ही लिख दीजिए अफेक्टेड। ओके, आप लिख दीजिए अफेक्टेड। नेक्स्ट देखिए, कॉपी में कर लीजिए साथ साथ। नेक्स्ट हम करेंगे, सेकंड है 6 8 5 3 5, इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आया 25, यूनिट जो है हमारा यूनिट प्लेस है हमारा 5, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो आ गया यहाँ पर 125, और ठीक है यूनिट पे हमारा वैल्यू है, डिजिट है 5, तो ये अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, देखिए ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए नॉट अफेक्टेड, यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट अफेक्टेड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह 9 7 6 1 1, तो बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया, 1 का क्यूब करेंगे 1 आया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, लिख दीजिए नॉट अफेक्टेड, लिख दीजिए नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट करेंगे 9 8 7 6 5 7, 7 का स्क्वायर करेंगे आया 49, 7 का क्यूब करेंगे आएगा 343, तो इसमें 9 है, इसमें 3 है, ये 3 ये 9 ये 7 है, तो क्या हुआ अफेक्टेड, तो आंसर लिख दीजिए अफेक्टेड, ठीक है, आंसर लिख दीजिए अफेक्टेड। नेक्स्ट करेंगे 9 9 7 8 5 6, तो अब देखिए यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 36, ठीक है, हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा ये 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया 216, और यहाँ पर भी जो है यूनिट डिजिट है हमारी 6, तो देखिए 6 6 6, तो क्या हुआ नॉट अफेक्टेड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट अफेक्टेड, हमारा यूनिट प्लेस पर स्क्वायर या क्यूब के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट में कुछ दिया गया है, तो बेटा साथ साथ कॉपी में कर लिया होगा आपने। चलिए 7 इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन 1027, तो बेटा 1027, इसमें हमने देखा कि क्या हम इसका जो है एनी होल नंबर हमें मिलेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये नहीं मिलेगा, हमने किया ऊपर 2 3 7 8, 7 है लास्ट में, ठीक है, सो नो। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।